नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भास्कर और आज हम अपनी एक और क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समास। यानी कि समास किसे कहते हैं या समास क्या होता है। यह टॉपिक हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि इस बताइए कि इस शब्द में कौन-सा समास है, यह शब्द किस समास से है। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ के बारे में, यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण या मेल, यानी किसी चीज़ को मिलाना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द या संक्षिप्त शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ विस्तृत होता है तो उसे समास कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारा राम और यहाँ पर लिख दिया हमने कुमार, तो इन दोनों को यदि हम मिला देंगे तो हमारा एक शब्द बन जाएगा, वो बनेगा हमारा राम कुमार। ये हमारा राम कुमार शब्द बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यानी कि उसे समास कहते हैं, यानी उसका अर्थ विस्तृत हो, यानी कि राम कुमार यानी कि राजा का या राम का बेटा हो। तो इसके आगे बात करते हैं हम यानी समास की परिभाषा के बारे में कि समास की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना वह संक्षिप्त शब्द जो विस्तृत अर्थ को संक्षेप में प्रकट करे उसे समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो कोई शब्द बन रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया राम कुमार, या दूसरा हम ले लेते हैं जैसे कि ये राज है और प्लस यहाँ पर कुमार है, यानी राज और कुमार, राजकुमार। यानी कि अब इस शब्द को हम यदि मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा राजकुमार, एक शब्द बन जाएगा हमारा राजकुमार। ठीक उसी प्रकार यानी कि जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसे हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा समास विग्रह हो जाएगा कि राजा प्लस पुत्र यानी कि राजा का पुत्र। इसके बाद बात करते हैं हम समास के भेद, यानी समास कितने प्रकार का होता है या समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद के बारे में बात करते हैं तो समास यानी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, यानी समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास और हमारा छठा नंबर है लास्ट बहुव्रीहि समास। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होती हैं, 6 प्रकार के हमारे समास होती हैं। अब इनके बारे में हम बात करेंगे कि अब अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कर्मधारय कौन से होते हैं, तत्पुरुष कौन से होते हैं, या द्वंद्व कौन से होते हैं, द्विगु कौन से होते हैं, बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं। इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे आपके लिए, जो आप इसे कभी भी चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। तो इसके बाद में अब हम समास की पहचान करना सीखेंगे कि समास कि यदि कोई शब्द दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो ट्रिक के साथ हम इसे देखेंगे। जैसे अव्ययीभाव समास के बारे में, अव्ययीभाव समास यानी कि यदि कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे हमारा एक शब्द दिया हुआ है प्रतिदिन, दूसरा दिया है उपयुक्त और तीसरा दिया हुआ है हमारा आजकल, यानी कि कोई भी यानी कोई भी शब्द हमारे पास दिया हो लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन में हमारा क्या लगा हुआ है, एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस उपसर्ग क्या है, इसमें प्रति उपसर्ग है। उपयुक्त में यानी कि उप इसमें हमारा उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें आज हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द यानी 99% या 99% कोई भी एक ऐसा शब्द यानी जिसके शुरुआत में ही उपसर्ग लगा हुआ होता है, तो हम उसे देखकर पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन सा समास होगा, उसमें हमारा अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास कौन सा होता है या कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जैसे नीलकमल, तो नीलकमल ये हमारा एक शब्द दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होगा यानी कि नीला कमल, यानी कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी कि इसमें क्या लगा दिया हमने, जो लगा दिया। जैसे महापुरुष, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। तेजस्वी छात्र, तेज से युक्त छात्र,
यानी कि इसमें हम देखेंगे यदि कोई शब्द हमारे पास दिया हुआ है तो उसमें हम देखेंगे जो या से लगाकर, जो लगाकर देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला शब्द है नीलकमल, नीला है जो कमल, उसे हम क्या कहते हैं? नीलकमल कहते हैं। तो यानी कि इस प्रकार के शब्दों को लगाकर हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे महापुरुष है महान पुरुष, यानी कि महान हैं जो पुरुष, महान हैं जो पुरुष उन्हें क्या बोलते हैं? महापुरुष बोलते हैं। जैसे तेजस्वी छात्र, यानी तेज से युक्त छात्र, यानी कि उस किससे युक्त है? वो तेज से युक्त है वह छात्र, उसे क्या बोलते हैं? हम तेजस्वी छात्र बोलते हैं। यानी कि इसमें हम अधिकतर शब्दों के में बीच में ये लगाकर देखते हैं जो, यानी नीलकमल यानी नीला है जो कमल, तो उससे हमें पहचान लग जाती है कि इसमें कौन सा समास होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। आगे बात करते हैं हम, आगे हमारा है तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास क्या होता है? यानी कि आपने विभक्तियों के बारे में पढ़ा होगा। हमारी कितनी विभक्तियां होती हैं भाई? 7 विभक्तियां होती हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग, संबंध का, कीरे, अधिकरण में से, संबोधन हेयर, यानी कि ये हमारे तत्पुरुष जितने भी हैं हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत यूज किए जाने वाले चिन्ह हैं। जैसे हमारा पहला शब्द हो जाता है, जैसे हमारा, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो इसमें भाई कौन सी विभक्ति होगी या कौन सा हमारा तत्पुरुष समास होगा? तो इसमें होगा राजा का पुत्र। तो इसमें जब इसे पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले जितने भी हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाली विभक्तियां हैं उनके विषय में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में या पर, और संबंध का कीरे। तो यानी कि ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे टोटल 7 हो गए। यानी ये अधिकतर ये 7 विभक्तियां ही किसी शब्द के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है पहला है हमारा राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें हमारा कौन सा होगा? तो इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष होगा हमारा। इसमें कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। तो जैसा कि अभी हमने बताया, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की रे, रा री रे, यानी संबंध में क्या आ जाएगा? का, की, के, रा री रे, ये आ जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है? यानी का। तो इस वजह से, इसकी वजह से कौन सा हमारा समास हो गया? इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम अगला, भोजन, भोजन काल, यानी भोजन के लिए समय। तो इसमें हमारी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। तो पहचान कैसे करेंगे हम? पहचान करेंगे यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो ये चौथे नंबर पर आया है संप्रदान के लिए। तो इसमें हमारा ये शब्द आ रहा है के लिए, यानी भोजन के लिए, और यहाँ पर संप्रदान के लिए, तो ये चौथे नंबर पर। तो ये हमारा कौन सी विभक्ति है इसमें? यानी कि चौथी विभक्ति होगी, और ये चतुर्थ तत्पुरुष समास इसमें हमारा होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले शब्द के बारे में। जैसे जलपूर्ण, जलपूर्ण यानी जल से पूर्ण, इसमें कौन सी विभक्ति है हमारी? तृतीया, तृतीय विभक्ति, यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, करण से, तो इसमें हमारा कौन सा शब्द आ रहा है? से आ रहा है। तो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति होगी? यानी तृतीय विभक्ति होगी। तो तृतीय तत्पुरुष समास इसमें हमारा होगा। इसके बाद अगला बात करते हैं हम नगरवास, यानी नगर में वास। तो अभी जैसे बताया हमने, नगरवास में कौन सी विभक्ति है? ये सातवीं, यानी सप्तमी तत्पुरुष है इसमें हमारा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का कीरे, अधिकरण में पर से, यानी अधिकरण यानी किसी चीज़ में या किसी चीज़ के ऊपर। तो ये 7वें नंबर पर आ जाता है हमारा अधिकरण में या पर, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द दिया हुआ है हमारा? में। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। तो ये हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम अगला है हमारा ग्राम त्याग, यानी ग्राम को त्याग, यानी कर्ता ने, कर्म को, यानी ये दूसरे नंबर पर ही आएगा, कर्ता ने, कर्म को। तो ये हमारा इसमें कौन सा है? को शब्द दिया हुआ है, तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम अगले समास के बारे में। तो अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। इसको पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, यानी कि द्वंद्व, इसे पहचानने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द्वंद्व हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हम द्वंद्व। तो इसमें बीच में क्या है? ये आधी न। तो यानी कि इसे पहचान के लिए हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माता पिता, यानी माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और
लक्ष्मण, दिन रात, दिन और रात। इसमें क्या है, यानी माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह दिया हुआ है, हमारा ये वाला योजक चिन्ह। तो और यहाँ पर द्वंद्व के बीच में क्या है, आदि ने, यानी ये भी एक योजक चिन्ह की तरह ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बात कर रहे थे हम अपने द्वंद्व समास के बारे में। तो यानी कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यानी कि ये हमारी जो आदि ने है वो भी एक योजक चिन्ह की तरह दिखाई देती है। तो शब्द को ध्यान रखेंगे, जैसे माता पिता है, माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, और राम लक्ष्मण के बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, दिन रात में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि जब कोई शब्द दिया होता है और उसके कोई शब्द हमारे हमारे लिए दिया हुआ होता है और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, तो हम उसे बिना सोचे समझे उसमें हम कौन सा समास लगा देंगे, द्वंद्व समास लगा देंगे। कि उसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा समास होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। इसके बाद बात करते हैं हम आगे बात करते हैं इसके बाद में हम द्वंद्व समास के बारे में। यानी फिर आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, ये भी हमारा एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसे पहचानने के लिए कि द्विगु समास क्या होता है या किसे कहते हैं। द्विगु समास यानी दुनिया का कोई भी शब्द है, यानी दुनिया का कोई भी शब्द है जो संख्यावाची होता है, यानी पहला शब्द, पहला पद उसका कैसा हो, संख्यावाची हो। यानी कि जो पहला पद है या पहला जो शब्द है उसमें वो एक संख्या का हमें बोध करा रहा हो। जैसे त्रिलोकी यानी तीन लोक, त्रिलोकी यानी त्रिभाई क्या होता है, यानी त्रिमाने तीन, पंचवटी, पंच यानी कि पंच यानी कि पाँच, सप्त ऋषि, सप्त यानी कि सात, यानी कि इसमें तीन है, इसमें पाँच है, इसमें सात है। यानी कि जब कोई हमें ऐसा शब्द दिया हुआ होता है जिससे हमें पता चल रहा है कि उस शब्द के शुरुआत में ही एक शब्द कैसा आ रहा है, यानी वो शब्द आ रहा है हमारा संख्यावाचक। तो जो संख्यावाचक शब्द होगा जिसमें, उसमें कौन सा समास होगा हमारा, उसमें होगा हमारा द्विगु समास होगा। आगे बात करते हैं हम बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास को समझने के लिए इसकी भी एक अच्छी ट्रिक है। यानी कि बहुब्रीहि समास यानी इसमें ना ही प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है। यानी एक ऐसा शब्द दिया होता है कि पहला पद भी गौण, दूसरा पद भी गौण, लेकिन वो किसी ये दोनों मिलकर किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं, किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं। जैसे चतुरानन, चतुरानन में ना ही चतुर और आनंद, यानी कि चतुर भी गौण शब्द है और आनंद भी गौण शब्द है। तो इसमें क्या होगा, चतुरानन जिसके चार मुख हों, चतुरानन किसे कहते हैं, यानी कि जिसके चार मुख हों, और चार मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के। ऐसे ही नीलकंठ यानी जिसके कंठ में नीलापन हो, तो नीलापन यानी किसके है, भगवान शिव के। तो यानी कि नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शिव को। दुख हरण, दुख हरण जो दुख हर ले उसे क्या बोलते हैं, उसे भगवान बोलते हैं। यानी कि कोई भी शब्द दिया हुआ होता है हमें, लेकिन उन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ ना होकर वह किसी तीसरे अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि ब्रह्मा, शिव, भगवान। जैसे चतुरानन, चतुरानन किसे बोलते हैं हम, ब्रह्मा जी को, इसमें बहुब्रीहि समाज होगा। नीलकंठ किसे बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समाज होगा। दुखहरण, दुखहरण यानी कि किसे कहते हैं, दुखहरण यानी कि भगवान को कहते हैं, तो इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो एक और हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला था हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास था हमारा। अव्ययभाव समास में हमने क्या बताया था कि जो या किसी शब्द के सबसे पहले क्या दिखाई दे या कौन सा शब्द आ जाए जिसमें उपसर्ग आ जाए, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो अव्ययी भाव होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होगा उसमें। और जिसमें उपसर्ग आ जाए उसमें अव्ययी भाव समास होगा। और दूसरा था हमारा कर्मधारय समास। दूसरा हमारा कौन सा था, कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या था, कर्मधारय में यानी कि इन शब्दों के बीच में क्या लगाकर देखते हैं हम, जो लगाकर देखते हैं। क्या लगाकर देखते हैं, जो। यानी नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, या नीलांबर, नीला है जो अंबर, उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमारा यानी कर्मधारय में जो है, और उससे पहले वाले में यानी कि दूसरा वाला हमारा कौन सा था, अव्ययभाव में हमारा उपसर्ग हो गया।
और कर्मधारय में यानी कि जो शब्द लगाकर देखेंगे। तत्पुरुष समास में यानी कि तत्पुरुष समास हमारा क्या है, इसमें विभक्ति वगैरह लगेंगी, जो अभी विभक्तियों के बारे में बताया मैंने। उसके बाद में द्वंद्व समास में यानी कि योजक चिन्ह होता है। इसके बाद द्विगु समास यानी कि इसमें पहला पद यानी कि संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक जिसमें जो शब्द पहली संख्यावाचक होगा उसमें द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास यानी कि जो ऐसा कोई शब्द दिया हो जिससे हमें जिस शब्द के माध्यम से हमें किसी तीसरे शब्द का बोध हो रहा हो, यानी अधिकतर इसे पहचानने के लिए शॉर्ट ट्रिक है एक बहुब्रीहि समास को पहचानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि लगभग जितने भी देवताओं के नाम होते हैं, जितने भी देवताओं के नाम होते हैं, तो वो सभी के सब कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, वो सभी के सब आएंगे हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। कौन से समास के अंतर्गत आएंगे वो आएंगे हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी तुम्हारी क्वेरी है उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।